हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बोर्ड विजन एकेडमी में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सारे प्रश्न को जो है अच्छे ढंग से किए थे। अब प्रश्नावली 8.2 को अच्छे ढंग से सीखेंगे। उससे पहले जो है उसमें उस प्रश्नावली में जो है जो फार्मूला का यूज होगा, पहले उस फार्मूला को अच्छे ढंग से समझेंगे, है ना। तो फार्मूला क्या है? डिग्री वाला है ना। डिग्री मतलब साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, ये सब जो है अच्छे ढंग से पहले सीखेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि हम लोग को 3 याद करना है, साइन, कोस और टेन। ये बाकी तीनों हो जाएगा अपने से। कैसे, ध्यान देना है। अब साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसको कैसे याद रखें? एक ट्रिक है क्या कि आप 0, फिर जो है 1, फिर 2, फिर 3 और 4 तक ले लीजिए। 0 से लिखना है और 4 तक चलना है और फिर सब के नीचे में जो है बटे 4 कर देना है। सब के नीचे में बटे 4 कर देना है। ठीक है, पहला काम क्या किए कि 0 से लेकर के 4 तक लिखे। 0, 1, 2, 3 और 4 और सब के नीचे में जो है क्या हो गया, 4 से डिवाइड कर देना है। और क्या करना है, इसमें जो है रूट लगा देना है। रूट, इसमें रूट लगा देना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 0/4, 0/4 और 0 के नीचे में कुछ भी रहे, कोई भी संख्या रहे, 4 क्यों, कोई भी संख्या रहे वो 0 ही होता है। तो जैसे 0/4 जो है तो क्या हो गया 0, और √0 अगर रहे तो 0 ही हो जाएगा। इसीलिए साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 0। अब ध्यान दीजिए, √1/4 है। अच्छा, हम देखिए 1 को जो है 1 गुना 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम जानते हैं कि रूट के अंदर 2 सेम चीज गुना रहता है तो 1 निकल जाता है ना। तो 2 को 1 है तो 1 को 1 निकल गया। और 4 को हम लोग जो है 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 2 को 2 आ गया रूट के अंदर, इसमें से 1 को 2 निकल गया, तो इसका साइन 30 डिग्री मान क्या हो गया, 1/2। फिर उसी प्रकार से जो है अगर हम इसको कटा दें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो √1/2 हुआ, √1/2 हुआ। और √1 का जो वर्गमूल होता है क्या होगा, 1 ही होगा। √1 का क्या होगा, 1 निकलेगा और 2 जो है रूट से नहीं निकलेगा, इसीलिए यहाँ क्या हो गया, √2। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/√2। फिर से देखिए यहाँ पे 3 तो रूट के अंदर से नहीं निकलेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, √3। अब बटे 4 जो है रूट के अंदर से निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2। इसी प्रकार से साइन 60 डिग्री का मान क्या हो गया, √3/2। फिर क्या है, 4 और 4 एक बार में कट जाएगा और √1 हो गया, √1 का क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का फॉर्मूला जो है अपने से निकाल सकते हैं। क्या बताएं कि पहले 0 लिखना है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 और सब के नीचे में बटा 4 कर देना है और सब में क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। और इसको सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग साइन जो है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच तक का जो है हम लोग जो है फॉर्मूला जो अच्छा से आसानी से निकाल लिए। अब कोस का देखिए, कोस 0 डिग्री। अब क्या करना, इधर से उल्टा आना है। कोस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब इधर से आना है। कोस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2 और कोस 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 और कोस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2, है ना। और कोस जो है 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या किए, साइन तो हम लोग निकाल लिए। कोस में क्या किए हैं कि कोस 0 डिग्री उधर से आए हैं उल्टा से, तो कोस 0 डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया, हम लोग 90 डिग्री से आ रहे हैं। कोस 30 डिग्री मान क्या हो गया, √3/2। कोस 45 डिग्री बराबर 1/√2 और कोस 60 डिग्री बराबर जो होगा 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कोस 0 डिग्री का मान जो साइन 90 का होगा वही कोस 0 का होगा, है, क्योंकि 0 में क्या जोड़ेंगे जो 90 हो जाएगा, तो 90 जोड़ेंगे तब ना 90 होगा। तो इसीलिए साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान जो होगा वही कोस 0 का मान होगा। जैसे कोस 30 डिग्री है ना, तो हम साइन का 60 डिग्री जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें 60 जोड़ेंगे तब ना 90 होगा। तो कोसाइन 60 का मान होता है √3/2, इसीलिए कोस 30 का मान क्या होगा, √3/2। तो ये दोनों जो है अच्छे ढंग से जो है हम लोग जो है सीख गए। अब क्या एक फॉर्मूला होता है क्या कि tan a बराबर आगे हम लोग पढ़ेंगे। tan a बराबर फॉर्मूला होता है साइन a अब बटे में
कोस ए। टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे में कोस ए। अब देखिए, अब हम साइन का निकालने सीख गए, कोस का भी निकाल लिए। अब टेन का कैसे निकालना है? जैसे यहाँ पे टेन अगर ए था तो साइन ए बटे कोस ए हुआ, ये फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ टेन लिख दिए और ए के जगह में क्या लिख दिए? 0 डिग्री, तो बताइए यहाँ भी क्या हो जाएगा? ए के जगह में क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, और कोस के जगह में क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0, और कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1, और 0 के नीचे क्या है? 1 है। 0 के नीचे क्या है? 1 है। 0 के नीचे कुछ भी रहे, 1 क्यों? कुछ भी रहेगा 0 के नीचे तो वो क्या होगा? 0 ही होगा। इसीलिए जो है टेन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टेन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0। उसी प्रकार से अगर हम टेन ए के जगह में 30 डिग्री रखते हैं, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री, अब बटे में कोस 30 डिग्री। और हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। अब बटे कोस 30 डिग्री का मान देखिए, कोस 30 डिग्री का मान क्या है? √3/2। तो यहाँ पे हो गया √3/2। यहां से 1/2 गुना 2, अब बटे क्या हो गया? √3। 2 2 कट गया, यहाँ क्या हो गया? 1/√3। तो इस प्रकार से टेन 30 डिग्री का मान क्या हो गया? 1/√3। टेन 45 डिग्री मान, उसी प्रकार से जो है टेन 45 डिग्री का मान निकालेंगे हम लोग। ठीक है, 30 डिग्री की जगह में हम लोग लिखते हैं क्या? 45 डिग्री। 30 डिग्री की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं? 45 डिग्री लिख देते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? तब 45 डिग्री हो जाएगा। और साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√2, और कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√2। ठीक है, उसी प्रकार से जो है हम लोग इसको चेंज करेंगे। पिछले क्लास में पढ़े थे 1/√2, ऊपर वाला सेम होता है, और जैसे ही गुना बदलेंगे नीचे वाला क्या हो जाएगा? पलटी हो जाएगा। तो √2 नीचे में है, ये चला गया कहाँ? ऊपर, और 1 ऊपर में था, कहाँ गया? नीचे। यहाँ से कट गया एक बार में, तो 1 गुना 1 क्या हुआ? 1। तो यहाँ से टेन 45 डिग्री का मान क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, टेन 45 का मान क्या हो गया? 1 हो गया। अब हमको क्या लगाना है? टेन 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 45 की जगह में 60 डिग्री। यहाँ भी क्या लिखेंगे? 60 डिग्री, और यहाँ भी क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। ठीक है, तो बताइए साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा? √3/2। फिर बटा हो जाएगा। कोस 60 का मान क्या होता है? 1/2। ये भिन्न का भाग बन गया, इसको भिन्न का गुना बदलना है। √3/2 गुना 2 ऊपर और 1 नीचे। 2 और 2 क्या हो गया? कट गया। यहाँ पर क्या हो गया? √3। उसी प्रकार से टेन 60 डिग्री का मान क्या हो गया? √3। अब हमको क्या करना है? टेन 90 डिग्री का मान। तो जहां 60 है वहां क्या करना है? 90। जहां 60 है वहां क्या करना है? 90। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1, और कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। और एक बार ख्याल रखना के बाद कि 0 मतलब अगर नीचे में रहे, किसी संख्या के नीचे में क्या आ जाए? 0, तो ये जो है क्या होता है? अपरिभाषित, है ना? अनडिफाइन हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों होता है? क्योंकि किसी संख्या के नीचे क्या छिपा रहता है? 1 छिपा रहता है, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 0 है, इसीलिए जो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? अपरिभाषित। ठीक है, इसका सिंबल जो होता है ऐसे होता है, अपरिभाषित। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कोसेक। अब ये हम क्या बोले? 3 याद करेंगे, 3 हो जाएगा अपने से, बताए थे क्या? साइन जो है निकालने बताएं, कोस को क्या करना है? पीछे से लिखना है, और टेन का जो है फॉर्मूला होता है टेन ए बराबर साइन ए बटे कोस ए। ठीक है, तो ए के जगह में अगर 0 रख दें तो यहाँ भी ए के जगह 0, यहाँ भी ए के जगह में 0, और साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, तो 0/1 क्या हो गया? 0 हो गया। इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए, है ना? और हम लोग जो है पिछले वीडियो में सीखे थे क्या? कि उल्टा रेसिप्रोकल विद कर्म, है ना? हम लोग उल्टा सीखे थे, किसका उल्टा क्या होता है? एक बार देखते हैं। जैसे साइन है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ध्यान रखना है, जब साइन का उल्टा कोसेक होगा तो कोसेक का भी तो उल्टा साइन होगा, है ना? एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, फिर क्या है? कोस। कोस का उल्टा सेक होता है, ध्यान रखना है। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक का भी उल्टा क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा। फिर क्या है? टेन। टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट का भी उल्टा क्या होगा? टेन हो जाएगा, है ना? तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये तीनों याद रखने के लिए ये विद कर्म मतलब उल्टा, है ना? इसको जानना बहुत जरूरी है। साइन का उल्टा कोसेक, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, है ना? साइन का उल्टा कोसेक,
कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो यहां से हम लोग 3 गो फार्मूला निकाल लिए। अब किसको याद करना है, कोसेक का। तो कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री। अच्छा, हम जानते हैं कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। कोसेक का उल्टा साइन। तो जब साइन का 0 डिग्री का मान 0 है तो कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, जब इसका उल्टा ये है तो फार्मूला का भी तो उल्टा होगा। ये मान लिया जाए इसके नीचे अगर कुछ नहीं है, 0 के नीचे अगर मान लें कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब हम बोले कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो फार्मूला भी क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब 1 कहां चल जाएगा, ऊपर, और 0 नीचे हो जाएगा। और हम बताएं किसी संख्या के नीचे में क्या हो, 0 हो, तो वो क्या होगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। अगर साइन 30 डिग्री का मान याद है तो कोसेक 30 डिग्री भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए, जब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, और हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो फार्मूला को भी क्या करेंगे, उल्टा देंगे। 2 कहां चल जाएगा, ऊपर, और 1 नीचे। तो 1 जो नीचे छिपा रहता है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 2। अरे 1/2 है ना, 1/2 को हम उल्टा कर देंगे। क्यों उल्टा किए, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो 2 कहां चल जाएगा, ऊपर, और 1 कहां जाएगा, नीचे। इसको भी पलटा दिए, है ना। तो 1 जो है लिखा नीचे में नहीं आता, ये छिपा हुआ था, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, है ना। कोसेक जो है 30 डिग्री मान 2 हुआ। अब कोसेक 45 डिग्री मान, अब साइन 45 का याद रखना पड़ेगा, तभी कोसेक 50 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री मान 1/√2 है। तो कोसेक 45 का क्या होगा, तो √2 कहां चल जाएगा, ऊपर, और 1 नीचे, और 1 नीचे में छिपा होता है, इसीलिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, √2। क्या हो गया, √2। अब ध्यान से फिर देखना है कि कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री निकालने के लिए अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो फार्मूला भी क्या हो जाएगा, उल्टा। 2 चल जाएगा ऊपर, और √3 नीचे, तो क्या हो गया, 2/√3, 2 में √3 हो गया। ठीक है। अब कोसेक कितना डिग्री, 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री। अच्छा बताइए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसको उल्टा देंगे तो 1/1 ही होगा, इसीलिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला, है ना। हम साइन को उल्टा कर दिए इसमें, क्यों किया उल्टा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब सेक में आते हैं। सेक देखिए, सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है, तो फार्मूला भी क्या होगा, कोस का उल्टा होगा। देखिए कोस 0 डिग्री मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसको जब पलटी करेंगे, उल्टा करेंगे, तो 1/1 ही होगा, और 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान जो है, अब देखिए सेक 30 डिग्री मान क्या होगा, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसका उल्टा सेक होता है, तो फार्मूला भी उल्टा हो गया, 2/√3 हो गया। उसी प्रकार से सेक जो है 45 डिग्री का मान, सेक 45 का मान क्या होता है, 1/√2, 1/√2, है ना। सॉरी, सेक 45 डिग्री मान क्या होता है, निकालते हैं। पहले देखें कोस 45 कितना होता है, 1/√2, तो सेक क्या हो गया, तो इसका उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, √2/1, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। फिर सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री के मान को निकालने के लिए पहले कोस 60 डिग्री याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेक का उल्टा कोस होता है, और इसका फार्मूला होता है 1/2, 1/2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2/1, 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। फिर सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, यहां कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसको जब उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर, 0 नीचे, और किसी भी संख्या के नीचे 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं कोट में। अच्छा, कोट का फार्मूला याद रखने के लिए किसका फार्मूला याद रखना जरूरी है, टेन का। क्यों, क्योंकि कोट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। अब देखिए कोट 0 डिग्री, तो टेन जो देखिए, है ना, टेन 0 का मान क्या होता है, 0। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 कहां चल जाएगा, ऊपर, और 0 नीचे, तो 0 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। कोट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री निकालने के लिए tan 30 को देखना पड़ेगा। tan 30 क्या है, 1/√3, तो इसको उल्टा कर देंगे तो √3/1, तो √3/1 तो 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है। अब कोट कितना है, 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री। अब देखिए टेन प्लस क्या होता है, 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 कहां चल जाएगा, ऊपर, ये भी 1 नीचे, तो क्या हो गया, 1 ही हुआ। फिर कोट क्या है, 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री के लिखने के लिए यहाँ पे tan 60 का मान याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1, और 1 कहां चल जाएगा, ऊपर, और √3
नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब कोट कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित, मतलब अपरिभाषित मतलब क्या होगा, 1/0। इसका मतलब क्या होगा, 0/1, तो मतलब 0 के नीचे 1 है तो क्या हुआ, 0 ही हुआ। कोई भी संख्या नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसको 8.2 सवाल बनाने के लिए इसको याद रखना बेहद जरूरी है। जिसको याद नहीं रहेगा उसको 8.2 समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, प्रश्नावली 8.2 जो है इसी फार्मूला, इसी टेबल पे जो है टिका हुआ है ना। और ये फार्मूला याद रखने से आपका एग्जाम में सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी सवाल बनेगा, है ना। ये फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल छूट जाएगा, है ना। तो इस फार्मूला को जो है अच्छा से याद करना है